ओके, तो क्या है बायोटिक फैक्टर? बहुत ज़्यादा हम लोग इसका डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या है कि जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सब कैसे फिश की लाइफ को, क्योंकि ये फॉर्म करते हैं कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हमने एबायोटिक फैक्टर्स की बात की है, तो दूसरे फैक्टर्स हैं बायोटिक। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं कि जनरली बायोटिक फैक्टर्स क्या है कि अगर मान लीजिए कि इंडिविजुअल सर्वाइव करना तो बहुत इजी काम नहीं। तो बायोटिक फैक्टर से क्या है कि सम टाइम दे इंक्रीज देयर रिप्रोडक्टिव पावर, दे आल्सो इंक्रीज देयर कि आपका रिप्रोडक्टिव के अलावा उसकी सर्वाइवल रेट को बढ़ा देते हैं, और उसके अलावा दे सम हाउ अफेक्ट देयर लाइफ इन मैनी वे। ओके, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको लाइफ को अफेक्ट करते हैं। और कुछ जो इस तरह की चीज़ें होती है, कुछ जो फैक्टर बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, दे में भी निगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं उनका, और उनका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव इफेक्ट भी है, म्यूचुअलिज्म है, कॉमन सेलिंग है। ओके, दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनकी फिश की लाइफ में वो है प्रीडेशन। तो प्रे और प्रीडेशन का जो रिलेशन है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट। तो प्रे, अब फिश दूसरे को भी खा सकती है और फिश किसी दूसरे का शिकार भी बन सकती है। ओके, दे ईट एंड इन डेंजर बीइंग ईटन, दोनों है। ओके, आइदर ईटर द फूड इनका क्या है कि आइदर इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है और डर्टियस कंपाउंड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। मैनी प्रेडेटर, इनके जो प्रेडेटर्स हैं वो आपके सिडेंटेट्स है, सिटेशियंस, प्रे ऑन द फिश, सिडेंटेट से लेकर फिश पे डिपेंड करते हैं। साइज, इसका जो साइज है इट्स आल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। अब बड़ी फिश को छोटी तो नहीं खाएगी, तो क्या कि अगर छोटी फिश है तो बड़ी फिश उसको इजीली खाए। दूसरा, अब जैसे जो स्मॉल फिश है जैसे टीलियोस्ट है, उनके एग बहुत स्मॉल होते हैं जिससे बिना दिखे। फिर यंग वन जो है लार्वा, वो भी स्मॉल होते हैं। ओके, और जैसे जैसे मसल डेवलप होती है धीरे धीरे उनके बाद फैक्टर डेवलप होते हैं, तो लार्वा और यंग वंस और जो जुनाइल्स हैं वो वर्नेबल है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर क्या है वो सेफ साइड पे। ओके, द रिस्क ऑफ प्रेडेशन आल्सो डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ प्रेडेटर, वहाँ पर डेंसिटी कितनी है, their rate of food consumption and possibility of evading their दूसरे का टाइप को कैसे इवेड कर सकते। ओके, तो उस पर भी डिपेंड होता है कि प्रे बने कि प्रेडेटर। कुछ फिश के अंदर, अब आप जानते हैं कि जैसे मैं बताया कि भाई फिश का जो लार्वाज है वो ज़्यादा होते हैं या एग ज़्यादा होते हैं, फिर लार्वा भी ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद कुछ ही फिश आगे सर्वाइव कर पाती है। तो लार्ज स्पेनिंग आर्स मतलब बहुत ज़्यादा लार्वा और एग को एग होते हैं इनके। ओके, लेकिन कुछ फिश के अंदर क्या है, कैनिबलिज्म भी देखा गया है। और कैनिबलिज्म क्या है कि अपनी खुद की, वो खुद के उनके यंग वंस होते हैं, इवन एग्स होते हैं, उनको खा जाए। जैसे वर्टिब्रेट स्नेक के बारे में उसमें बहुत सारे स्नेक्स ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ फिश भी ऐसी होती है। तो दे भी इंटरकोरेंट कैनिबलिज्म। ओके, इसमें एग, लार्वा और स्मॉल जुवेनाइल्स को खा जाए। आल्सो भी इन्वॉल्व ईटिंग ऑफ कौन स्पेसिफिक अप्रोक्सीमेटली द सेम एज, मतलब दूसरी तरह का भी इंट्रा कोहेरेंट कैनिबलिज्म होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है जैसे मैंग्रोव टाइगरफिश और किल फिश। ओके, ईट अमेरिका नेवर ईट द वन ईट नेवर ईट वन ऑफ इट्स ओन एम्ब्रियो इट इवन इफ द हैंगरी, अगर ये हंगरी है तो क्या है कि अपने और जो बच्चे हैं छोटे यंग वंस हैं, एम्ब्रियन को डिटेक्ट कर लेती है और उनको खा जाती है। ओके, तो कैनिबलिज्म होता है। दूसरा जो फैक्टर्स है पैथोजेंस,
तो पैथोजेंस क्या है कि दे में भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, लेके छोटे वायरस से, बैक्टीरिया से लेके, तो ये दे में भी मैक्रोपैथोजेंस लाइक द फ्लूइड, टेपवर्म, प्लेटी हेलमेंट्स हो सकते हैं, राउंड वॉर्म हो सकते हैं, निमेटोड्स, स्पाइनी हेडवर्म, एक्एंथोसिफेला, ठीक है, एक्एंथोसिफेला, पैरासिटिक क्रस्टेशियन भी होते हैं, सी लाउस हो सकते हैं इनके। दे इफेक्ट, ये आपका अगर स्पेशली पैथोजेंस है तो क्या है, ये कई बार बहुत ज़्यादा ग्रेट यूज भी करते हैं। ओके, हैवी मोर्टेलिटी कोई बाय द पैथोजन, देन ओके नेचुरल फिश पॉपुलर उनको भी डिवास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये में कोई द रिस्क ऑफ प्रिडेशन रिड्यूस द कैपेसिटी, अब प्रिडेशन के भी चांस बढ़ जाते हैं अगर मान लो आप कमज़ोर हैं या जो फिश कमज़ोर हो गई तो क्या है कि वो जल्दी से भाग नहीं। ओके, often pathogens they cause the visible lesions such as those of characteristic of ulcerative dermal necrosis in case of salmonella disease. Okay, अब दूसरा जैसे जो आपने लिंकप्रे का देखा होगा, एग फिश का देखा होगा, तो लिंकप्रे क्या है तो उसके ऊपर अटैच होती है, ओके, फिश साल्मोनेला फिश की, तो उसको अफेक्ट कर देती है। तीसरा जो फैक्टर है म्यूचुअलिज्म है, तो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, सब ग्रुप में चलते हैं, ओके। कंपटीटर प्रेडेटर दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ, बट जो म्यूचुअलिज्म है वो सर्वाइवल रेट को अफेक्ट करती है। सर्वर कुछ बहुत सारे इंट्रैक्शन टाइप इन्वॉल्व है इसमें, इंक्लूडिंग द क्लीनिंग, कुछ जैसे श्रिम्प्स हैं, ओके, श्रिम्प क्या है कि उसकी बॉडी को एक्सटर्नल पैरासाइट से किल करते हैं, मतलब उसको क्लीन कर देते हैं, ओके, उनको हटा देते हैं। तो म्यूचुअलिज्म भी है बहुत सारी, और फिश का जो म्यूचुअलिज्म है या जो एसोसिएशन है वो हर एक क्लास से है, इन्वर्टिब्रेट की जितनी भी क्लास है, प्रोटोजोन से भी, डेंटेट से भी, प्लेटी सबसे कहीं ना कहीं निगेटिव कहीं पॉजिटिव कहीं ना कहीं एसोसिएशन है, ओके। ये आल्सो डिपेंड, मोलस्क खाते भी हैं, उन सब पे भी डिपेंड है, ओके। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कंपटीशन, और कंपटीशन क्या है, कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, और दिस में भी फॉर द एक्चुअली जो कंपटीशन है उसके सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस को डिफाइन करता है, ओके। और दूसरा क्या है कि जो कंपटीशन है ये रिसोर्स के लिए भी हो सकता है, सेम रिसोर्स शेयर करते हैं, ओके, तो दे में भी अगर बिकॉज ऑफ आइदर ऑर्गन डिप्लीटिंग द रिसोर्स को भी हो सकता है, और ये भी रिसोर्स के डिप्लीशन के भी डिपेंड है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वन इज द इंटरफेरेंस कंपटीशन, द कंपटीशन अकर बिकॉज ऑफ डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जैसे एग्जाम्पल इंक्लूड फिश फॉर्म है सीड फीडिंग एरिया और शेल्टर एग्रेसिव, एक फीडिंग एरिया और शेल्टर के लिए एग्रेसिव बिहेवियर डायरेक्ट। दूसरा है एक्सप्लोटेशन, तो एक्सप्लोटेशन में क्या होता है वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन क्या है जो रिसोर्सेज है, जो कॉमन रिसोर्स है उसको अकेला ही, जी हेलो, अभी बाद में बात करें, ठीक है, तो उसको अकेला यूटिलाइज कर देता है। एक है इंटरफेस बाय डायरेक्ट, रोक दे उसको कि नहीं ये खाना मेरा है या ये जगह मेरी है, उसको रोक दे, तो ये तो है डायरेक्ट, ये है इंटरफेरेंस कंपटीशन। दूसरा कंपटीशन है उसके सामने ना आए, उससे बचा रहे, लेकिन क्या है जो रिसोर्स है, जो फूड है, उसको अकेला खा जाए या उसको अलग छुपा दे, तो इस तरह का क्या बिहेवियर को क्या कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन, ओके। इंटरफेरेंस डायरेक्टली एक्टिव, उसमें डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं करता, ठीक है, तो ये आपका। अब दूसरा two or more species they range from the same degree of habitat segregation when the close proximity they may segregate. This segregation may cause by the percent day competitive interactive segregation, शेयर करें और सेम उसमें, अगर उसको क्या है कि जनरली क्या है कि अगर वो उसको एक्सप्लॉइट ना करे तो दूसरा भी यूज कर सकता है, लेकिन क्या है कि वो उसको यूज कर जाता है तो उसको एक्सप्लोटेशन। इट में रिजल्ट इन डिफरिंग हैबिटेट, अगर ये सब इस तरह के कंपटीशन क्या है कि एक क्या है कि भाई कमजोर होगा तो क्या दूसरी
साइड चला जाएगा तो दूसरी साइड चूज कर लेगा, रादर उसके कम्पिटिटिव इंटरेक्शन को कम्पिटिटिव उससे कंपटीशन रखें। तो ये तो मैकेनिज्म के बेस पे था। दूसरा जो सिस्टम है इसका जो इंटरेक्शन का कंपटीशन का, तो वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। तो इंट्रा स्पेसिफिक विद इन द सेम स्पीसीज और इंट्रा स्पेसिफिक विद इन द डिफरेंट स्पीसीज। ओके, इंट्रा सेम और इंटर टू डिफरेंट स्पीसीज का। ओके, तो इंट्रा स्पेसिफिक में क्या है कि जैसे अब क्या है कि फिश का इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन घटाने के लिए फिश क्या करती है, जो आप देखो कि लार्वा अलग हैबिटेट होता है, नीच होता है, और जो एडल्ट है उसका अलग होता है। अगर टीलियोस्ट की बात करें तो आप देखोगे तो 3 डिफरेंट फेज है। वन इज ये एग अलग नीचे है या अलग, ओके, लार्वा है उसका अलग है, और जो एडल्ट है उसका अलग है, और दे में वेरी इन देयर फूड हैबिट। फिश, अब अगर देखिए, अगर एक ही जगह बहुत सारी फिश डाल दी जाए, बहुत सारा फिश एक जगह, और वहाँ पे फूड की स्कैरिसिटी हो जाए, तो दैट में लीड टू स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ, मतलब उनकी ग्रोथ कम रहे, स्मॉलर इंडिविजुअल्स, और स्मॉलर इंडिविजुअल्स होंगे, ग्रोथ कम होगी तो क्या है, मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगी और वो बिकेगा नहीं। ठीक है, तो स्मॉलर, अब उसका फिश का जो इंडस्ट्री वो पूरी कोई काम की नहीं रहेगी, तो स्पेस के लिए कम, स्पेस के लिए कंपटीशन है, फूड के लिए कंपटीशन है, तो क्या है कि वहाँ अगर तो कम से कम उसके अकॉर्डिंग रेशो में रखनी चाहिए स्मॉलर इंडिविजुअल में भी। और दूसरा इसके साथ साथ जो स्मॉलर वन है वो प्रिडेशन के ज़्यादा चांस होते हैं, कुछ दूसरा प्रे उनको प्रिडेट कर ले, उनको खा ले, लेकिन जो बाकी क्या है, वो क्या है, बाकी जो बड़े हो गए वो बचे रहेंगे। अब इंटर स्पेसिफिक कैन आल्सो इंक्रीज वेरिएबिलिटी। अब इसमें यह क्या है, इंटर स्पेसिफिक इंट्रा स्पेसिफिक में अगर फूड और ये सब, क्योंकि एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फूड का, तो एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जो साइज है वो क्या है कि वो भी वेरी कर सकता है। ओके, जैसे कि घर में फूड आए, किसी को ज़्यादा पसंद उससे खा ले, या बार बार कोई चीज़ें खाता है, तो वो क्या है, ये चेंज इन साइज। अब इंट्रा स्पेसिफिक, अब जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है, ये इसका जो फिल्म, इसको जो सबसे पहले कंपटीशन अमंग एक्वेटिक स्पीशीज आर एक्कम्प्लिश्ड बाय हिस्ट्री बाय G.F. गोस प्रिंसिपल। आपने पढ़ा होगा गोस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, who study the competition among the aquatic protozoa like the Paramecium। जैसा आपको याद आ रहा होगा कि पैरामीशियम ओरेलियम और पैरामीशियम कोडेटम, उसने 2 लेके तो पैरामीशियम कोडेटम ओरेलियम को वहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो इट्स शो द सम पेयर ऑफ जो सुपीरियर कंपटीटर है, ठीक है, वो दूसरे को जो इंफीरियर वन है उसको वहाँ से इवन इतना रिड्यूस कर देता है उसका साइज कि सम टाइम वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। अब इन केस ऑफ फिश, चैपमैन ऑब्जर्व द जो साल्मोनाइड फिश है, साल्मोनाइड एक ग्रुप हो गया ना, तो साल्मोनाइड फिश के अंदर उसने देखा कि उसमें कंपटीशन में क्या है, दे फाइट फॉर द सेम रिसोर्सेज, बट उसके कंपटीशन के बाद में क्या होता है कि वो डिफरेंट स्पेस, फूड के लिए दूसरी साइट, अपने ब्रीडिंग के लिए दूसरी साइट को चूज कर लेती है, तो इससे क्या होगा कि उसमें कंपटीशन कम हो जाएगा। ओके, दे प्रोवाइड कवर एंड एक्सेस द एरिया। और इस तरह के जो कंपटीशन है, कंपटीशन फॉर फूड के लिए भी हो सकता है, मतलब खाने के लिए कि फूड रिसोर्सेज क्या है उसकी, उस पर भी हो सकता है। दूसरा आपका स्पेस के लिए, जैसे कुछ फिश क्या है कि वो टेरिटोरियल बिहेवियर होता है उनका, अपनी टेरिटरी डिफाइन कर लें, तो टेरिटरी उसी एरिया में रहेगी, दूसरे को वहाँ से निकाल देगी, दूसरा नहीं रह पाएगा। और कंपटीशन फॉर द स्पेनिंग साइट, स्पेनिंग साइट में क्या होगा कि जो एग है कहाँ एग ले कहाँ ना दे, क्योंकि उसके लिए भी कंपटीशन, लार्ज एरिया चाहिए तो उसके लिए भी कंपटीशन हो सकता है। ओके, थैंक यू, आज हो गया।